तो आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सारे पीवाईक्यूज के बारे में जे 2024 के। हर साल आपको इससे 2-3 क्वेश्चन दिखे जाएंगे और बहुत हाई वेटेज ये आपका चैप्टर होता है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है येलो कंपाउंड ऑफ लेड क्रोमेट गेट्स डिजॉल्व ऑन ट्रीटमेंट विद हॉट NaOH सॉल्यूशन। आपको बताना है प्रोडक्ट ऑफ लेड फॉर्म जो है वो आपका कैसा होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो आपका Pb2+ है PbCrO4 से जो आपका निकलेगा तो फिर वो दोस्तों OH- में कंबाइन करके जो आपके NaOH से आएगा वो दोस्तों आपका ये बना लेता है PbOH- होल 4 2 नेगेटिव, क्योंकि आपका Pb2+ है तो 2 - 4 तो आपका ये -2 हो जाता है। तो ये क्या है दोस्तों, इसके पास कोऑर्डिनेशन नंबर इसका पास दोस्तों आपका 4 है और ये आपका डाई एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, 2 का नेगेटिव चार्ज है। तो इसका आपका दोस्तों आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है दोस्तों आपको ये दिया हुआ है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस में होगा। तो बहुत फेमस है ये आपका CONH3 में होता है। आप ये कैसे होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका अगर मैं चार्ज निकालने बैठूँ, ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो दोस्तों जो आपका NH3 है, NH3 का आपका चार्ज आपका 0 होता है। ये दोस्तों आपका एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो X आपका डायरेक्ट ही 3 आ गया, आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका 3 आ गया। अब दोस्तों इसका आप दोस्तों डीकन्फिगरेशन कैसे निकाल सकते हैं, इसके आप जो आपका एटॉमिक नंबर है 27, उसके दोनों आपके नंबर को जोड़ दें, 2+7 कर दें माइनस इसका जो आपका चार्ज है वो आप कर दें, तो आपका ये आपका डीकन्फिगरेशन आ जाएगा। तो 2+7 - 3 तो 9 - 3 6 आपका इसका डीकन्फिगरेशन आ गया। तो D6 इसके पास होगा। तो अब D6 होगा और यहाँ पर NH3 भी है, तो D6 NH3 में दोस्तों क्या होगा, ये दोस्तों आपकी पेयरिंग करवा देगा, क्योंकि NH3 दोस्तों आपका एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी पेयरिंग करवा देगा, तो ये दोनों आपके खाली रह जाएंगे। तो ये आपका D2 हो जाएगा और आगे से दोस्तों ये sp3 ले लेगा, क्योंकि इसको टोटल आपका 6 ऑर्बिटल चाहिए। तो 2 तो इसने D ले लिए, उसके आगे ये sp3 4 और दोस्तों ये ले लेगा। तो ये आपका CONH3 होल थ्राइस CONH3 होल 3 पॉजिटिव आपका ये दोस्तों देने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद SO6 तो आप जानते हैं आपका ऑक्टाहेड्रल होता है। ऑक्टाहेड्रल में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3D2 PtCl4 2- ये जो प्लैटिनम के जो आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं DsP2 हाइब्रिडाइज होते हैं, जो स्क्वायर प्लेनर होते हैं। BrF5 में दोस्तों आपका क्या होता है, sp3D2 ये आपका होता है। इसके बाद अगला है आपका ये दिया हुआ है इनकरेक्ट पेयर, आपको बताना है हेबर प्रोसेस आयरन। तो ये तो दोस्तों आपका सही बात है, हेबर प्रोसेस में आयरन का आपका यूज़ होता है। पॉलीथिलीन प्रिपरेशन में TiCl4 AlCH3 होल थ्राइस का यूज़ होता है, सही बात है। फोटोग्राफी में AgBr का यूज़ होता है, सही बात है। वाकर प्रेशर में दोस्तों आपका PdCl2 का यूज़ होता है, PtCl2 का नहीं PdCl2 का यूज़ होता है। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमें इनकरेक्ट बताना था। इसके बाद अगला है आपका बताना है कि CO किस में ब्रिज आपका बनाता है। तो ये बहुत फेमस है CO2 होल 8। तो कैसे होता है, तो इसमें दोस्तों एक CO आपका ब्रिज का भी काम करते हैं, ब्रिज का भी दोस्तों ये आपके काम करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों लगे होते हैं CO। तो यहाँ पर आपका 2 CO यहाँ पर हो गया और ये आपका 300 CO यहाँ पर लगे होते हैं। तो यहाँ पर ब्रिज का भी काम करते हैं मेटल कार्बोनिल्स CO। तो इसका आपका दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला है दोस्तों जिगलर कैटलिस्ट। जिगलर कैटलिस्ट में दोस्तों क्या होता है, टाइटेनियम होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्लड पिगमेंट हीमोग्लोबिन में दोस्तों क्या होता है, तो वो उसमें आयरन होता है। क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम होता है और जो आपका कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है उसमें जिंक होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है, विल्किंसन कैटलिस्ट आपका ये होता है RHPPH3 होल थ्राइस। तो इसमें दोस्तों आपका रोडियम होता है, तो C का 1 हो जाएगा। विटामिन B12 साइनोकोबालामीन में आपका कोबाल्ट होता है। इसके बाद अगला है आपको बताना है ब्रिलियंट रेड प्रेसिपिटेट निकल आयंस के साथ कंबाइन करके कौन देता है। तो निकल आयंस Ni2+ प्लस दोस्तों अगर मैं DMG कर दूँ डाईमिथाइल ग्लाइकोजाइम कर दूँ, तो ये NiDMG होल ट्वाइस ये दोस्तों आपका बना लेता है। और दोस्तों ये आपका ब्रिलियंट रेड या फिर रोजी रेड आपका प्रेसिपिटेट ये आपका होता है। इसके बाद अगला है आपको ये दिया हुआ है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। इथेन 1,2 डाई अमीन आपका चीलेटिंग लिगेंड है, सही बात है। इथेन 1,2 डाई अमीन आपका चीलेटिंग लिगेंड है, तो आपका ए तो आपका सही है। मेटल एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट। ये दोस्तों आपका सही बात है कि दोस्तों अगर आप दोस्तों एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्रायोलाइट के प्रेजेंस में दोस्तों इलेक्ट्रोलिसिस करवा दें तो आपको
एल्यूमिनियम मिल जाएगा, सही बात है। इसके बाद है साइनाइड आयन इज यूज एज लीगेंड फॉर लीचिंग ऑफ सिल्वर, सही बात है। साइनाइड आयन को आप लीचिंग ऑफ सिल्वर के लिए भी आप दोस्तों यूज़ करते हैं। तो आपका ए बी सी आपके तीनों आपके सही हैं। इसके बाद आपका जो फॉस्फीन है आपका एज अ लीगेंड काम करता है बिल कैंसर कैटलिस्ट में, सही बात है, क्योंकि ये दोस्तों आपका RH PPS3 होल थ्राइस होता है। तो फॉस्फीन इसमें है, एक मॉडिफाइड फॉर्म में फिनाइल फॉस्फीन है, लेकिन फॉस्फीन तो है। तो आपका डी भी सही है, लेकिन सिर्फ आपको ऑप्शन में आपका सी तक दिया है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ई में आपको दिया हुआ है कि Ca2+ और Mg2+ की जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है सेम होता है EDTA कॉम्प्लेक्स में, ये आपका गलत बात है, क्योंकि दोस्तों इसमें दोनों में दोस्तों अलग अलग होता है। इसके बाद दोस्तों अगला है आपको बताना है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, आपको बताना है मैंगनीज के अराउंड डेका कार्बोनियम डाई मैंगनीज जीरो में। तो यानी कि डेका कार्बोनियम यानी कि CO आपके दोस्तों 10 तो लगे हुए हैं, और डाई मैंगनीज Mn2CO होल्टन पूरे पे चार्ज जीरो। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री मैंगनीज के अराउंड, तो इसके अराउंड आपकी ऑक्टाहेड्रल होती है। यहाँ पर कोई भी दोस्तों ब्रिज वाला CO नहीं होता है, आपका एक मेटल मेटल बॉन्ड भी होता है। तो यहाँ पर आपके जीरो आपके ब्रिजिंग CO होते हैं, और यहाँ पर देखें तो आपको 10 आपको टर्मिनल CO भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं मैंगनीज के अराउंड देखूँ तो दोस्तों यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगला है दोस्तों आपको ये दिया हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ एनायनिक लिगेंड कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये आपको दोस्तों गलत स्टेटमेंट है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम एनायनिक लिगेंड की जो आपकी जो स्ट्रेंथ है उससे नहीं लगा सकते, हम ये लीगेंड फील्ड थ्योरी से लगाते हैं। तो ये तो आपका इनकरेक्ट है। इसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपका सही बात है। VBT से कोई भी दोस्तों आपको क्वांटिटेटिव यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिलती क्योंकि आपका कितना स्ट्रॉन्ग आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो बी तो सही है। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ NiCN4 होल्ड 2- इसका आपका DsP2 होता है। तो ये आपका दोस्तों सही है कि NiCN4 2- की अगर मैं बात करूं तो NiCN4 2- तो इसमें क्या होगा XCN का -1 x-4 इज इक्वल टू -2, तो x आपका दोस्तों +2 आ गया, और निकल में करूँगा तो 2 + 8 उसका एटॉमिक नंबर जोड़ लिया -2, तो ये आपका D8 आ गया। इसके बाद D8 में दोस्तों आपका CN है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये दोस्तों आपकी पेयरिंग करवा देगा, ये पेयरिंग करवा देगा, तो 8 तो आपका पेयर में हो जाएंगे, और ये आपका DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बच जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ ये आपका D आपकी ऑर्बिटल बच जाएगी, तो DsP2 होगा, सही बात है। तो सी तो आपका सही है, तो बी और सी है दोस्तों आपके ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर ऑफ सिस PtCl2En होल ट्वाइस इज 1, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि PtCl2En होल ट्वाइस सिस प्लेटिन जो है जिसको आप कैंसर थेरेपी में यूज़ भी करते हैं, उसके 2 आइसोमर में से बना सकता हूँ, उसके 2 में से एनेंशियोमर बना सकता हूँ, मिरर इमेज में बना सकता हूँ। इसके बाद अगला है दोस्तों आपका ये दोस्तों आपको बताना है, सही से आपको मैच करना है। NiCO होल 4 और NiCl4 2- बोथ पैरामैग्नेटिक, ये आपका गलत है। NiCO4 जो आपका होता है ये दोस्तों आपका डाई मैग्नेटिक होता है, क्योंकि दोस्तों आप देखें तो इसमें जो आपका जो निकल के जो सारे हैं CO की वजह से आपके पेयर आपके हो जाएंगे सारे, जो D8 वाला जो है पूरा दोस्तों आपका पेयर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर सब आपके पेयर हो जाएंगे। NiCl4- में NiCl4 2- में दोस्तों आप देखेंगे तो ये दोस्तों आपका अनपेयर्ड रह जाएगा। तो NiCO4 दोस्तों आपका क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, लेकिन NiCl4 2- आपका दोस्तों पैरामैग्नेटिक होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला है आपका अ सॉल्यूशन ऑफ NiH2O होल 6 2+ इज ग्रीन इन कलर, ये दोस्तों आपका सही बात है। NiH2O होल 6 2+ आपका ग्रीन होता है। अ सॉल्यूशन ऑफ NiCN4 2- इज कलरलेस, ये दोस्तों आपका सही बात है, क्योंकि ये दोस्तों आपका डाया मैग्नेटिक होता है, हमने देखा था। तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों, इसमें सारे जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं जो वो आपके पेयर हो गए थे, तो कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो इसमें कलर नहीं आएगा, कोई भी इसमें ट्रांजिशन नहीं हुआ। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आपके दोनों करेक्ट हैं। इसके बाद अगला है दोस्तों आपको ये दिया हुआ है होमोलेप्टिक कौन सा कॉम्प्लेक्स है। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जिसमें आपका लीगेंड सेम होता है, सारे लीगेंड जो हैं आपके सेम होने चाहिए। तो आप देखें तो NiCN4 होल 2- में सारे लिगेंड आपके सेम हैं, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है दोस्तों आपका ये दिया हुआ है डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम फॉर्म्स अ 6 मेंबर्ड कोवेलेंट चेलेट व्हेन ट्रीटेड विद NiCl2 सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH, ये दोस्तों आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर 6 मेंबर नहीं होता, 5 मेंबर्ड आपका चेलेट बनता है। तो
1 तो आपका फॉल्स है। इसके बाद प्रशियन ब्लू प्रेसिपिटेट कंटेन्स आयरन इन बोथ +2 एंड +3, ये दोस्तों आपका सही बात है। जो आपका प्रशियन ब्लू होता है FeCN4 FeCN6, तो इसमें दोस्तों आपका क्या होता है, अंदर +3 है, यहाँ पर आपका +2 है, तो यहाँ पर दोस्तों Fe+2+3 दोनों आपके होते हैं। और यहाँ पर आप देखें तो Ni2+ के साथ NH4OH और DMG, तो यहाँ पर दोस्तों आपका 5 मेंबर आपका चीलेट बनता है, 5 मेंबर आपका चीलेट बनता है NiDMG होल ट्वाइस में। इसके बाद अगला है दोस्तों, आपको ये दिया हुआ है, आपको बताना है डिक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ के, आपको बताना है, तो CO लास्ट में नहीं आता, CO सबसे पहले आता है, CO के बाद आपका CN आता है, CO CN EN अमोनिया वाटर, उसके बाद आपका OH, उसके बाद F Cl Bri, तो ऐसे आपका होता है। तो यहाँ पर आपका ये होगा COH2OF-A, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपका, आपको ये दिया हुआ है अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन COH2O होल 3+ में क्या होगा, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इनर ऑर्बिटल ये आपका कॉम्प्लेक्स होता है, हमने देखा भी था इसको। तो ये दोस्तों आपका कोई भी आपका डी इलेक्ट्रॉन आपका पेयर नहीं होंगे, अनपेयर्ड आपका नहीं होता है, तो इसमें आपका 0 आंसर चले जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपका इनर इलेक्ट्रॉन, ये आपका एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है T2G6 और E आपको इसमें 0 होता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन इसमें दोस्तों पेयर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला है दोस्तों आयरन 3 कॉम्प्लेक्स है, आपको बताना है कि EG में कोई भी दोस्तों इलेक्ट्रॉन नहीं है, और आयरन 3 कॉम्प्लेक्स है, तो मैं ज़्यादा दिमाग में लगाते हुए आयरन का चार्ज में +3 अगर मैं रख दूँ, तो आयरन तो X है, और मेरे को दोस्तों कितने CN लगाने पड़ेंगे, कितने CN मेरे को लगाने पड़ेंगे कि इसमें +3 चार्ज आ जाए, जब -1 पहले से है, तो X - Y CN लगाने पड़ेंगे। NH3 का तो कोई रूल रहेगा नहीं, क्योंकि उसका तो चार्ज ही 0 है। X - Y दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, X - Y दोस्तों आपका 3 आ जाएगा। आयरन का, हाँ आयरन का दोस्तों आप देखें तो आयरन का दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है 3 है, NH3 का तो 0 है, और CN का आपका Y है, 3 प्लस -y इज इक्वल टू दोस्तों आपका ये पूरे का चार्ज -1 आ जाएगा, तो y दोस्तों आपका यहाँ से 4 आ जाएगा, तो y तो आपका 4 आ गया। और अब दोस्तों मेरे को Fe का पूरा करना है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर +6 आपका होता है, तो CN का दोस्तों आपका CN आपके 4 आ गए, तो NH3 आपका 2 होना पड़ेगा, तो x + y दोस्तों आपका 2 हो जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है दोस्तों, आपको ये दिया हुआ है लीस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किसमें देखने को आपको मिलेगा, तो दोस्तों इसमें दोस्तों कौन आपका ज़्यादा डायमैग्नेटिक है, आपसे ये पूछा है। FeH2 होल 6 में करूँगा तो H2O को तो आपका चार्ज 0 है, तो 2 + 8 - 2, 2 + 6 - 2, तो ये तो आपका 6 आ गया, ये तो दोस्तों आपका 6 आ जाएगा। तो हम अभी सबको बना के देखते हैं, ये आपका दोस्तों 6 आ जाएगा, अभी हम बनाएंगे सबको। ये दोस्तों इसका 6 आ जाएगा। इसके बाद MnH2O होल 6 2+, तो इसका मैंगनीज का 25 2 + 5 - 2, तो ये इसका दोस्तों आपका 5 आ जाएगा। वाटर है तो कोई आपकी पेयरिंग नहीं होगी, वाटर है तो आपकी कोई पेयरिंग नहीं होगी, तो इसका दोस्तों आपका ये 5 आ गया। COH2O होल 6 2+, तो इसका दोस्तों 27 है, तो 2 + 7 - 2, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आपका ये आ जाएगा +2, तो इसमें दोस्तों आपका 7 आ गया, इसमें दोस्तों आपका 7 आ गया। तो ऐसे आपको थोड़ी इसमें मेहनत तो करनी पड़ती है। इसके बाद आपका CrH2O होल 6 2+, तो इसमें दोस्तों 24 है, तो मैं 24 का मैं करूँगा तो 2 + 4 - 2, तो इसका दोस्तों आपका 4 आ जाएगा, इसका दोस्तों आपका 4 आपका आ जाएगा। तो A1 2 3 4, तो सबसे कम दोस्तों पैरामैग्नेटिक आपको बताने, तो सबसे ज़्यादा पेयर इलेक्ट्रॉन उसमें होने चाहिए, सबसे कम आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इस वाले में देखो तो आपके 3 है, सबसे कम है, तो इसलिए ये COH2O होल 6 2+ वाला आपका सबसे ज़्यादा आपको देगा लीस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, तो इसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपको बताना है फील्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर में आपको लगाना है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देखें तो CN दोस्तों सबसे आगे आता है, CN को पीछे नहीं आपको लाना है, तो NH3H2O FBr, तो ये दोस्तों आपका सही लग रहा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। Br जो है हेलोजन आपके OH से पहले नहीं आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये होता है Cl Br I होता है, I जो है आपका Br के बाद में आता है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है दोस्तों, आपको ये बताना है कि आपको टेट्राहेड्रल में दिया हुआ है कोई लिगेंड है MABXL, तो आपको ऐसे दिया हुआ है, तो
sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने मिलेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर दोस्तों आपको ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर पेनर में मिलेंगे, टेट्राहेड्रल में दोस्तों आपको नहीं मिलते, तो इसलिए आप इसके 0 आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेंगे। इसके बाद अगला है, आपको ये दिया हुआ है कि T2G ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका नहीं है, तो TiCl4, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x आ गया आपका 4, तो Ti का जो +4 इसके ऊपर चार्ज आ गया, तो इसमें 22 माइनस 4, तो इसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 18 में तो अब डी में कुछ बचा ही नहीं, तो T2G में भी आपके 0 होंगे, तो TiCl4 तो आपका आना चाहिए। ऐसे ही आप सब में भी कर सकते हैं। MnO4 माइनस में मैं करूँगा तो Mn आपका +7 आ जाएगा, तो ये Ar4s0 3d0 हो जाएगा, क्योंकि Mn +7 25 माइनस 7 18 ही आपका हो जाएगा, तो इसमें Eg0 T2G भी 0 हो जाएगा, तो 1 और 2 ये हो गए। FeO4 2 माइनस में आपका Fe+6 में आ जाएगा, तो इसमें दोस्तों आपका 4s2 बचेगा, ये हो जाएगा, तो T2G में इसके दोस्तों आपके 2 बचने वाले हैं। इसके बाद आपका है इसके बाद दोस्तों इसका 26 है, तो आपका 26 माइनस 2 दोस्तों ये आपका हो जाएगा FeCl4 2 माइनस, तो इसमें जो दोस्तों तो है T2G में, तो इसमें 2 ऐसे जो कंपाउंड्स हैं जिसमें दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है आपका T2G में, तो इसका B तो है आपका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला है, नहीं देखें तो इसमें दोस्तों 4s2 ही आपका बचेगा, तो फिर यहाँ पे नहीं 4s2 तो पहले से चले जाएगा, तो इसमें हाँ वो मैंने सही किया है। इसके बाद अगला है आपका, अगला दोस्तों आपको ये दिया हुआ है कि ABCD का आपको वेवलेंथ का आपको बताना है, कि आपको जो वेवलेंथ है उसके ऊपर आपको दोस्तों बताना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है, वेव नंबर आपको बताना है। तो वेव नंबर दोस्तों आपको क्या होता है, 1/λ होता है। और दोस्तों जो आपके जो स्प्लिटिंग फील्ड जो आपकी एनर्जी होती है, जो मैंने आपको ऑर्डर बताया था COCN वाला, उसमें क्या है दोस्तों आपकी, जिसकी आपकी एनर्जी ज़्यादा होती है, आप जानते हैं लैम्डा आपका कम होता है और 1/λ आपका ज़्यादा होगा, तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसका वेव नंबर 1/λ ज़्यादा। तो CN की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, तो B का आपका सबसे ज़्यादा आएगा। उसके बाद इनमें देखूँ तो उसके बाद मेरे को ये